ओके, सो आज हम क्या देखने वाले बेसिकली कि CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है। CRUD ऑपरेशन यही वो ऑपरेशन है जिसको बोला जाता है कि अगर ये आपने सीख लिया तो बैकएंड में एंटर कर गए, मतलब अच्छे से एंटर कर गए काइंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होती है और चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा मैं सबका, ठीक है। एकदम आराम से देखेंगे CRUD ऑपरेशन होता कैसे, कैसे सेटअप किया जाता है। CRUD ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? CRUD का होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, ठीक है, एंड डिलीट। इसी पे पूरा डेटाबेस आपका जो होता है ना, आप बोलते हो कि डेटा का फ्लो, ठीक है, डेटा जो भी फ्लो करता है इंटरनेट में वो इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है, CRUD ऑपरेशन पे। तो क्रिएट का मतलब क्या है कि डेटा क्रिएट कैसे होगा। अच्छा, कैसे क्रिएट होगा, क्या लगता है डेटा कैसे क्रिएट होता है? तभी क्रिएट होगा जब मैं अपना इन्फॉर्मेशन कहीं पे डालूँ, ठीक है, मैं अपना इन्फॉर्मेशन कहीं पे डालूँ, देन ओनली इट क्रिएट्स द डेटा, ठीक है। सिंपल मतलब क्या है कि अगर मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर मैंने इनपुट टैग्स लिए हैं, ठीक है, इनपुट टैग्स लिए हैं जिसमें कि हम डेटा डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं। अब ये डेटा अगर मैंने इनपुट फॉर्म पे डाला, डालने के बाद में कोई ऐसा जगह होना चाहिए जहां इस डेटा को मैं स्टोर कर सकूं, तो डेट इज कॉल्ड द क्रिएशन ऑफ डेटा, ठीक है। डेटा के साथ में खेलने के लिए हमें डेटा क्रिएट करना आना ज़रूरी है, पहला, है ना। सेटअप हमारा वही लगेगा, जैम्प हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडली हमें htdocs के अंदर हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, हमें जितनी भी कोडिंग है वो अब htdocs के अंदर में होंगी जो हम PHP में पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हम अपना सेटअप ही देखते हैं। लोकल डिस्क C में ऑन करूँगा और C के बाद में हम अपना, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, है ना, जैम्प में जाएंगे, htdocs में जाएंगे और यहाँ पे मैंने एक बनाया था, क्या नाम से बनाया था लास्ट में, याद है किसी को? टेस्ट PHP के नाम से बनाया था, ठीक है, ये है। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन कर लूँगा अपने VS कोड में और एक मैं अपना जैम्प भी ओपन कर लूँगा। चलो जैम्प कहाँ से, यहाँ से ओपन करते हैं ना, सेकंड वाला। बस इतना ही सेटअप लगता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। ओके, थोड़ा ओपन होने देते हैं इसे। जब तक ये सेट हो रहा है, किसी को कुछ डाउट है क्या प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ कन्फ्यूजन आया, दिक्कतें आई, किसी को कुछ भी डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट गाइस, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम, हाँ बताओ। सर जो डेटाबेस लिंक होता है इससे हम्म, तो उसके लिए भी जैम सर्वर यूज होता है क्या? हाँ, जैम सर्वर जो है ना, डेटाबेस अब प्रोवाइड करता है प्लस अपाची प्रोवाइड करता है। सॉरी, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अपाची जो है वो आपको एक सर्वर का इन्वायरमेंट देता है कि आप एक सर्वर में काम कर रहे हो, ठीक है। अब माई एसक्यूएल आपको देता है डेटाबेस, ठीक है। PHP रन करना है तो उसके लिए अपाची का ज़रूरत होता है, और अगर आपको डेटाबेस में डेटा रखने हैं, स्टोर करने हैं, तो उसके लिए हम माई एसक्यूएल ऑन करते हैं। इस वजह से मैंने इन दोनों को स्टार्ट करा है। अगर हमें फाइल ज़िला, मरकरी या फिर टॉमकैट का अगर ज़रूरत होता तो उसको भी हम कर सकते थे। ये अलग सर्विसेज है, ये मतलब है थोड़ा सा अलग सर्विस है, इसके बारे में अभी ना ही जानो, ठीक है, कन्फ्यूज़ कर जाओगे नहीं तो फालतू में। ओके, तो हमने ये दोनों ऑन कर लिया, हमारे PHP के यहाँ एडिटर ऑन है। ओके, लास्ट क्लास में हमने कुछ बहुत देखा था, है ना, गेट और पोस्ट का देखा था कि कैसे गेट एंड पोस्ट जो है वो वर्क करते हैं। बेसिकली हम पोस्ट का ही यूज़ करेंगे, मेजरली जो हम यूज़ करेंगे ना वो पोस्ट का यूज़ करेंगे। अब डेटाबेस का देखते हैं कि बनाते कैसे, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा पाथ और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और क्या चेंजेस करने होंगे बताना कोई। हिट एंटर करूँ, रन करेगा? नहीं, htdocs के पहले लोकल होस्ट लगाना एग्जैक्टली पड़ेगा। यहाँ लोकल होस्ट लगाना पड़ेगा मेरे को। इसमें लोकल होस्ट। एग्जैक्टली ठीक है। तो ये तो हमने पहले बना रखा था कि इसमें कुछ भी नाम अगर हम डालते हैं, है ना, तो सबमिट करेंगे तो ऊपर में जो है ये हमारा दिखेगा। क्यों? क्योंकि गेट मेथड से आज हमें बेसिकली क्या करना है मालूम, आज हमें करना है, देखो सेटअप तो हमने देख लिया, आज हमें बेसिकली करना है कि डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। पहला इंसर्ट का हम देखेंगे, ठीक है। इंसर्ट में देखो क्या होता है, कभी भी अगर सपोज मुझे मेरा डेटा, मान लो मैं वेबसाइट हूँ, ठीक है, मेरे को एज्यूम करो कि मैं वेबसाइट हूँ, मनीष इज़ अ वेबसाइट। मैंने किसी से डेटा लिया, मतलब अपने फॉर्म पे मैंने किसी से डेटा फिल कराया, अब मुझे ले जा कर के देना है अमित को। अमित हो क्या है यहाँ पे?
ओके अमित, सपोज मुझे ना डेटा तुम्हें देना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में पावर नहीं है होल्ड करने का, डेटा होल्ड करने का मेरे पास में पावर नहीं है, मुझे अमित को देना है सो दैट कि उसके पास में एक कॉपी है, उसमें वो लिख ले डेटा को, क्योंकि मेरे पास ना तो पेन है ना कॉपी है, मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक यूआई हूँ, ठीक है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं तो यूआई हूँ, मेरे पास तो पेन पेपर कुछ नहीं है। अब मान लो डेटा आ रहे हैं मेरे पास में, हज़ारों लाखों लोगों के डेटा आ रहे हैं, मैं कहाँ इतना याद रखूँगा, एक दो लोगों का होगा तो याद भी रखा जा सकता है, लेकिन मेरे पास में सपोज़ हज़ारों के डेटा आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा अमित से कि अमित मेरा एक काम कर दो यार, मेरा ना डेटा कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है डेटा, मैं तो सबसे पहले जाऊँगा और कनेक्ट करूँगा, किसको, अमित को कनेक्ट करूँगा मैं, और उसको क्या बोलूँगा, मैं अमित को बोलूँगा कि यार एक काम करना होगा, मेरा ना कुछ कुछ डेटा है, ठीक है, डेटा है, तो तुम उसको ना स्टोर कर लो अपने पास में, ठीक है, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं मांग लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो स्टोर कर लो इसे। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहला तो कनेक्ट कराया, कनेक्ट कराने के बाद में मैंने सामने वाले से डेटा लिया, और डेटा लेने के बाद में स्टोर करा दिया, ठीक है। लेकिन स्टोर भी कराऊंगा तो अमित के पास में कहाँ पे कराऊंगा मालूम, एक नोटबुक होगा, एक काइंड ऑफ नोटबुक होगा, उसमें मैं क्या करूँगा, अगर किसी का डेटा अगर मुझे डालना है, सपोज़ करो कि अंशुमन का डेटा मुझे डालना है, उसका नेम डालना है, ब्रांच डालनी है, कॉलेज डालना है, ठीक है, और इसका रोल नंबर डालना है, ये अंशुमन का डेटा है। ऐसा ही डेटा देवांश का भी है मेरे पास में, ऐसा ही डेटा लक्ष्मी का भी है मेरे पास में, ठीक है। तो ये सारे डेटा अगर मुझे डालने हैं तो नोटपैड में अगर ऐसा लिखूं कि नेम ब्रांच कॉलेज रोल नंबर, फिर उसके नीचे फिर लिखूंगा नेम ब्रांच कॉलेज रोल नंबर, तो एक जगह पे मिक्स नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसको इसी फॉर्मेट में, ऐसा फॉर्मेट में लिख दूं, है ना, ऐसा फॉर्मेट में, फिर किसी दूसरे पर्सन का नेम ब्रांच कॉलेज रोल नंबर इसी के नीचे लिखूं, दिक्कत हो जाएगी ना ढूंढने में। तो मैं इसको क्या करूँगा, टेबुलर फॉर्मेट में लिखूंगा। एकदम समझना, मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अभी टेक्निकलिटीज़ एकदम नहीं घुसा हूँ मैं भी, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं सीधा सीधा एक टेबुलर फॉर्मेट में लिखूंगा। टेबुलर फॉर्मेट मतलब कि कॉलम का नेम ये दे दूंगा, एक्सेल सभी ने देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें क्या करते हैं हम, टॉप में एक जगह नेम लिख देते हैं, एक जगह ब्रांच लिख देते हैं, कॉलेज लिख देते हैं, रोल नंबर लिख देते हैं, उसके नीचे में नेम आ जाता है, जितने भी नेम है उसके नीचे में आएंगे, जितने ब्रांच है इसके नीचे में आएंगे, जितने भी कॉलेज इसके नीचे में आएंगे, ठीक है। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। ये समझना, जितने भी नेम इसके नीचे में आएंगे, ब्रांचेस इसके नीचे, कॉलेज इसके नीचे, रॉ इसके नीचे। तो काइंड ऑफ देखा जाए तो ये ऐसा नहीं बन गया, देखो तो टेबुलर फॉर्मेट बन गया ना, रॉ एंड कॉलम में कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है रॉ एंड कॉलम, ठीक है, ये डिज़ाइनिंग में भी काम करता है आपका, और बैकएंड में भी काम करता है, दोनों जगह पे है, ठीक है। अब समझना कि हम करेंगे क्या। सबसे पहला हम कनेक्शन करेंगे, ये कनेक्शन डेटाबेस से कनेक्शन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विदाउट डेटाबेस का कनेक्शन हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मेरा कनेक्शन अमित के साथ में नहीं है तो मैं अपना डेटा किसको जाके दूँ, समझ में आ रहा है। तो मेरा कनेक्शन अमित के साथ में होना चाहिए। तो सबसे पहला तो हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, PHP में, ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, दोबारा से हम बना लेंगे, डोंट वरी। एक वेरिएबल बनाएगा तो कनेक्शन पे इंस्टॉल करवाएगा। चलो ठीक है, एक कनेक्शन मैंने बना लिया कौन के नाम पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कनेक्ट करा रहा हूँ, एक फंक्शन होता है देखो, MySQLi कनेक्ट, ठीक है। अब इस फंक्शन का क्या है ना सीन, ये फंक्शन 4 वैल्यू कैरी करती है। कौन कौन से वैल्यू, एक तो आपका होस्ट नेम, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस सीरीज से जाएंगे। होस्ट नेम जाएगा, ठीक है, उसके बाद में यूज़र नेम पासवर्ड एंड देन डेटाबेस नेम। ये सीरीज़ याद रखना गाइस, ठीक है, ये सीरीज़ हमेशा याद रखना। इसमें और एक चीज़ याद रखना, जिस टाइम पे इसको डालोगे उस टाइम पे डबल क्वाट्स के अंदर होने चाहिए। अगर सिंगल क्वाट्स के अंदर गलती से भी लिख दिया, डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा। मैंने एक्सपीरियंस करा है ये चीज़, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। हमारे सीनियर थे एक, उन्होंने एक्सपीरियंस करा, उन्होंने पूरा मतलब अच्छे से उन्होंने क्या करा कि डाउनलोड वगैरह कर लिया पूरा, और पूरा एक्सपोर्ट सब कर लिया। बाद में मेरे को बुलाते हैं, बोलते हैं कि मनीषा देखो तुम PHP में काम करते हो, ये मेरे से हो नहीं रहा है। उन्होंने क्या करा था कि जितने भी चीज़ें हैं ना, होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस नेम, ये सारे सिंगल कोट्स में डाल रखे थे। जैसे ही डबल कोट्स में डाला तुरंत कनेक्ट कर गया। कैसे, वो देखते हैं। देखो, कभी भी लोकल होस्ट में अगर काम कर रहे हो तो उसका होस्ट नेम तो लोकल होस्ट ही होता है, ठीक है।
ये कुछ कुछ चीज़ें याद कर लो। लोकल होस्ट किस में होता है? लोकल होस्ट में ही होता है, कॉमा, डबल कॉट। यूज़र नेम देना है, यूज़र नेम रूट होता है मैक्सिमम में। अगर आप ऑनलाइन काम करोगे तो वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड अपना खुद का बनाना होता है, लेकिन ये लोकल होस्ट का बता रहा हूँ मैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये चीज़, ठीक है। तीसरा, पासवर्ड। अब हमें यहाँ पे कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी पासवर्ड नहीं होता, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। ध्यान रखना स्पेस दे के भी ना छोड़ देना, क्योंकि वो स्पेस भी एज एन पासवर्ड काउंट हो जाता है कभी कभी। तो एकदम स्पेस नहीं देना है, कभी कभी क्या होता ही है, स्पेस जो है वो एज एन पासवर्ड काउंट होता है, ठीक है। तो स्पेस एकदम से नहीं देना है, एकदम ऐसे सिंपल छोड़ना है। लास्ट, डेटाबेस नेम। अभी हमने डेटाबेस बनाया ही नहीं है, तो डेटाबेस नेम कहाँ से? ठीक है, तो एक डेटाबेस नेम हम ऐसे ही रैंडम ले लेते हैं, जिसको कि हम अभी जा करके बनाएंगे, माई एसक्यूएल में बनाएंगे। जो हमने यहाँ स्टार्ट करा था ना, ये माई एसक्यूएल, इसको कैसे एक्सेस करना है वो मैं बताऊँगा, 1 मिनट को। तो यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम सा ले लेता हूँ, लाइक मैं ले लेता हूँ कि माई डेटा, इस टाइप का, ठीक है, माई डेटा, या फिर वेबटेक ले लेते हैं, वेबटेक ले लेते हैं, चलो बहुत सही रहेगा, ठीक है। ओके, वेबटेक हमने ले लिया, डेटाबेस नेम क्या है? वेबटेक है, बढ़िया है। अभी तक ये काम नहीं करेगा जब तक मैं इसको ना बोलूँ कि भाई कि वहाँ पे एक एक्चुअली में डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है। वेबटेक का मैंने यहाँ तो बना दिया कि एक डेटाबेस ऐसा होगा जो कि जिसका नाम वेबटेक होगा, लेकिन अभी तक तो बना हुआ नहीं है क्योंकि वो प्रोसीजर गया ही नहीं है इसको। लेकिन सिंपल सा एक कोड हम लिख करके छोड़ते हैं, इफ़ कॉन, ठीक है, क्योंकि जो भी ये एग्जीक्यूट करेगा ना ये लाइन, वो कहाँ पर जाएगा? कॉन में। जो भी ये रिटर्न करेगा वो जाएगा कॉन में, ठीक है। तो कॉन को मैं चेक करता हूँ और बोलता हूँ कि अगर कॉन में कुछ भी एग्जीक्यूट हुआ होगा, देखो फेल करेगा था, अगर ये फेल कर गया तो कुछ भी रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा, है ना, रिटर्न कुछ करेगा ही नहीं। फैटल एरर जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करता। लेकिन अगर एग्जीक्यूट कर गया तो इफ़ में ये ट्रू आ जाएगा। ट्रू का मतलब क्या है कि चीज़ें जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव हो चलेगा, पॉजिटिव हो चलेगा। तो इफ़ में इतना काम हमारा चल जाएगा कि इफ़, तो हम इको करा देंगे कि कनेक्टेड, ठीक है। एल्स इको करा देंगे हम नॉट कनेक्टेड। ये लाइन सीख लेना, बहुत काम आएंगी, एक बार बैकएंड डेवलपर बन जाओगे ना, बहुत ज़्यादा काम आती है ये चीज़, ठीक है। ओके, तो मैंने इतना लिखा कोड, इसका मतलब क्या है? अगर इसको मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो देखो क्या बोल रहा है, माई एसक्यूएल कनेक्ट अननोन डेटाबेस। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अननोन डेटाबेस, मतलब कि आपका डेटाबेस वेबटेक जो है ये हमें मिला ही नहीं, ठीक है, ये हमें मिला ही नहीं। तो इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? देखो हमें क्या लिखना होगा, लोकल होस्ट जो हम लिख रहे हैं स्लैश php माई एडमिन। एक तो तरीका ये है जाने का, ठीक है, डेटाबेस को एक्सेस करने का, माई एसक्यूएल डेटाबेस को। नहीं तो दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, देखो पहले इसको ओपन होने देते हैं, ठीक है। इसको ओपन होने देते हैं थोड़ा सा, खुल जा भाई साहब, खुल जाओ। दोबारा से ऑन करते हैं, चलो। लोकल होस्ट php माई एडमिन। एक तरीका ये है, 3 तरीके हैं टोटल, है ना, एक्सेस करने का। पोर्टल कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, ऐसा नहीं, मतलब कि 100 में लेकर के जाता हूँ, ये पोर्टल कुछ इस तरीके का दिखेगा स्टार्टिंग में, ठीक। एक तरीका तो है कि डायरेक्ट लिख करके चले जाओ। दूसरा तरीका क्या है, आप सिर्फ लोकल होस्ट लिखो, यहाँ पे सिर्फ लोकल होस्ट लिखो, ये वेलकम पेज खुल करके आ जाता है, ठीक है। वेलकम पेज में यहाँ देखो टॉप में php माई एडमिन लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर दोगे तो भी सेम खुल जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका एकदम सिंपल, माई इसको लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एडमिन में क्लिक कर दो, यहाँ एडमिन में क्लिक करोगे सेम पेज खुल करके आ जाएगा। 3 तरीके पता चल गए, तो होपफुली इसको एक्सेस करने का कोई दिक्कत तो नहीं होगा, तीनों सेम है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है बेसिकली, इस पर हमें एक डेटाबेस बनाना है जिसमें कि हम टेबल्स रखेंगे, कॉलम एंड रो में चीज़ें रखेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ बोलूँगा न्यू मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे डेटाबेस नाम बोल रहा है, कुछ चेंजेस नहीं करना है हमें, ठीक है, कहीं पर कुछ भी छेड़छाड़ मत करना। सिंपल हमें बोल रहा है कि डेटाबेस का नाम दो। मैं क्या बोलूँगा, कौन सा नेम देना होगा मुझे, वेबटेक देना होगा। क्यों? मैंने वेबटेक दिया हुआ था, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है। या फिर आप अपने मर्जी का नाम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे जब यहाँ पे डेटाबेस का नाम दोगे ना, तो उस टाइम पे यहाँ पे वही नाम रखना होगा जो आपने डेटाबेस का नाम यहाँ पे रख रखा है। क्रिएट करता हूँ मैं,
अब ये देखोगे नीचे में बॉटम में है ना, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, 1 मिनट देना, मैग्नीफायर ले आता हूँ मैं सो दैट कि दिखे आप लोगों को। आ गया, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखना बॉटम लेफ्ट में, ठीक है, एकदम लेफ्ट में। इसको मैं अगर माइनस करूँ प्लस करूँ कुछ नहीं आ रहा है, बाकियों में आएगा, जैसे क्विज है ना, तो इसमें देखो आ रहा है कुछ कुछ, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, वेबटेक वाले में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर अभी तक हमने टेबल नहीं बना रखा है। कोई भी डेटा टेबल में जाएगा, और टेबल में रो एंड कॉलम होते हैं, सबको पता है, बहुत कॉमन सा चीज़ है ना, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ओके, तो इसको पहले तो कनेक्ट करा करके देखना है। अब देखते हैं कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। पहले तो ये ऐसा दिखा रहा था, ठीक है, पहले ये ऐसा दिखा रहा था, अब देखते हैं कि कैसा दिखाएगा। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा था, देखो नॉट कनेक्टेड भी दिखा रहा था, जो हमने क्वेरी लिख रखी थी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो अब क्या बोल रहा है, कनेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि डिटेल्स हमारे सही हैं, एवरीथिंग इज ओके, वी आर रेडी टू गो। मेरा जो है अमित से कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब मैं अमित को इंस्ट्रक्शन पास करूँगा कि भाई एक नोटबुक बना ले, ठीक है, और ये मेरे डेटा हैं, इसको स्टोर कर लेना, ठीक। तो नोटबुक बनाना है। नोटबुक बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें टेबल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे हमने वेबटेक बनाया हुआ था। तो इसमें क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा क्रिएट टेबल के नाम से, ठीक है। तो एक टेबल में बनाऊंगा, टेबल का नाम क्या दे दो बताओ, किसी का कोई सजेशन? डेटा। डेटा, डेटा माई डेटा दे देता हूँ, माई डेटा, ठीक है। अब देखो इसमें कैसा है, मुझे क्या करना है, मुझे 4 इन्फॉर्मेशन पुट करने हैं, नेम, ब्रांच, कॉलेज एंड रोल नंबर, ठीक है। तो मैं यही नाम यहाँ पे दूंगा। नंबर ऑफ कॉलम 4 बोला है, मतलब कि जिस टाइम पे हम क्रिएट करेंगे टेबल को ना, उस टाइम पे 4 नंबर ऑफ कॉलम मुझे भरना पड़ेगा। कॉलम का मतलब पता है क्या सबको? मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बता रखा है कि कॉलम क्या होता है। तो जैसे आप गो करोगे उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन सिर्फ आपको तभी मिलेगा जब आप क्रिएट कर रहे होगे, ये ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होगे। उसके बाद में जब टेबल में जाओगे तो ये ऑप्शन ना देख करके आपको सीधे डेटा दिखेगा, ठीक है। और सारा चीज़ आप हैंडल कर सकते हो यहाँ लेफ्ट साइड से, हर एक चीज़ हैंडल कर सकते हो, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं। तो यहाँ पर मैं दूंगा नेम, है ना, नेम, चलो एक आईडी दे देते हैं इसको। आईडी का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ अभी, ठीक है, कि आईडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आईडी दे दिया, नेम दे दिया, कॉलेज, किसी का माइक ऑन है क्या? ब्रांच था, सॉरी ब्रांच था, ठीक है, कॉलेज, ठीक है, कॉलेज दे दिया। अब एक रॉ मेरे लिए कम पड़ रहा है, मेरे को एक ऐड करना है। अब मैं तो ये प्रोसीड तो कर चुका हूँ, अब ऐड कैसे करूँ? एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो ऊपर में यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, कॉलम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं इसको 1 या फिर 2 जैसा भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो, है ना। मान लो मैंने 2-3 कर दिया, 5 कर दिया मैंने, गो करूँगा तो 5 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे विथ आवर डेटा, जो भी हमने हमारे डेटा होल्ड कर रखे हैं, ये चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। पहले तो मैं कॉलम का नेम वो सजेस्ट कर रहा हूँ। ओके, कॉलेज हो गया, उसके बाद में रोल नंबर हो गया, ये रोल हो गया, ठीक है। अब किस टाइप के डेटा होंगे वो हमें देखना है। आईडी जो रहेगा वो इंटीजर फॉर्मेट में ही रहेगा, नेम जो रहेगा वो वैरकैर में रहेगा, चलो वैरकैर में रहेगा। वैरकैर का मतलब क्या होता है कि इसमें आपके ए टू जेड पूरे आ गए, नंबर्स आ गए, सिंबल्स आ गए, मतलब कि हर एक टाइप का चीज़ आ गया वैरकैर में, ठीक है। कॉलन्स आ गए, हर एक चीज़, ठीक। ब्रांच, ब्रांच भी हम चलो वैरकैर में लेंगे, नो रिस्क पे चलते हैं, सारा हम वैरकैर में ही लेते हैं। रोल नंबर भी हम चलो वैरकैर में लेंगे। अब इसको ना क्या करना होता है, देखो इसको ये करना होता है कि भाई हमें एक लिमिट सेट करना होता है इसका, मतलब कि कितने लेंथ का वो जाएगा, उसका जो वर्ड सॉरी लेटर का लेंथ होता है ना, मतलब सॉरी वर्ड का जो लेंथ होता है वो कितना होगा, ठीक है। सपोज अगर मैं हेलो अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो 5 तक में आएगा। हेलो वर्ल्ड अगर बोलूँगा तो 5 के ऊपर में चला जाएगा, समझ रहे हो। लेटर्स जो होते हैं ना, लेटर्स का लेंथ होता ही है, तो लेटर्स का लेंथ मैं दे देता हूँ 250 लेटर्स, ठीक है। इसमें भी 250 दे देता हूँ, जेन्युइन होता है 250, ओके रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 250 दे देता हूँ, हालांकि इसको कम कर सकते हैं हम, इसको 20 तक में कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इतना मैंने कर दिया। अगर आपको और कुछ चाहिए तो कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको करेंट डेट चाहिए, है ना, तो वो भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया डेट,
है ना, या फिर कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, अपने नेम अपने हिसाब से नाम लिख सकते हो। और आपको चाहिए कि मैं इसको मैनुअली इंटर ना करवाऊँ, मतलब सामने वाले से जब एंटर करवाते हो तो नेम इंटर करवाओगे, मेरे पास में क्या रहेगा, डेटा रहेगा ना। मैं अमित को क्या बोलूँगा कि अमित इसका नाम भर दो, ब्रांच भर दो, कॉलेज भर दो, रोल नंबर भर दो। लेकिन कॉलेज अब अमित को मैंने बोल दिया था ना कि यार एक काम करना ना, एक सिंपल सा काम कर लेना कि ये डेटा तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा अपने साइड से काम कर लेना कि जिस टाइम पे मैं दूंगा ना वो डेट एटलीस्ट नोट कर लेना कि इस डेट में मैंने तुम्हें इतना इतना कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ वही लॉजिक है डेट का। इसमें हम क्या करते हैं, करंट टाइम स्पैन करते हैं। इसमें देखो टाइम स्पैन, ठीक है, टाइम स्टैम्प होता है, सॉरी टाइम स्टैम्प होता है। टाइम स्टैम्प में क्या होता है कि जो भी जिस टाइम पे भी डेटा एंटर होगी आपकी, जिस टाइम पे भी डेटा एंटर होगी, सपोज अंशुमान की डेटा एंटर हुई, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली जो भी सिस्टम का टाइम होगा, सिस्टम मतलब कि जो सर्वर का आपका टाइम होगा, वो टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर कंफ्यूज कर रहा है तो इसको रहने दें, रखें इसको, बताओ ये कंफ्यूज कर रहा है क्या? वो सर रखिए ना। रखेंगे, ओके। अब आईडी का क्या सीन है वो देखो। देखो कई बारी होती है कि नाम सेम हो सकते हैं लोगों के, ब्रांच सेम हो सकते हैं, कॉलेज भी सेम हो सकते हैं, रोल नंबर चलो मुश्किल है, लेकिन मे बी अगर हो गया तो हु नोस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, एक पर्टिकुलर चीज़ लेते हैं आईडी। ठीक है, हालांकि रोल नंबर चेंज वो नहीं होते हैं ऑब्वियसली, मैं मान रहा हूँ, है ना, लेकिन फिर भी हम एक सेफ साइड के लिए एक आईडी रखते हैं। आईडी को हम क्या करेंगे कि हम इसको प्राइमरी कर देंगे। प्राइमरी का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे एआई अगर कर दूंगा ना मैं, एआई मतलब ऑटो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ नहीं होता है। तो जैसे मैं एआई करूँगा तो पता है इसमें एक ना फैक्टर लगा देगा, एक ऑटोमेशन लगा देगा कि जिस टाइम पे भी डेटा एंटर करेगा उस टाइम पे आईडी का नंबर 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली वो 1 2 3 4 5 6 लेते जाएगा। और प्राइमरी का ये मतलब है कि आईडी कभी भी, जब कभी भी एंटर करेगा डेटा, तो आईडी के सेक्शन में जो है ना वो कभी भी रिपीटेड नहीं होगा। मतलब कि कोई आईडी ऐसा नहीं हो सकता है जो कि 5 और 5 दोनों एक जैसा हो, डुप्लीकेट नहीं होगा। ठीक है, इस ये होता है किसका मतलब, प्राइमरी का मतलब। प्राइमरी में कभी भी डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं हो सकती हैं। नाम भले आपका सेम हो जाए, कॉलेज भले से आप सेम हो जाए, लेकिन जिसमें प्राइमरी लगा दिया जिस कॉलम पे, उस कॉलम पे सेम डेटा एंटर नहीं हो सकती है डुप्लीकेट। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। यहाँ नीचे जा करके हमें सेव करना है। अब अगर देखोगे, ठीक है, थोड़ा जूम करता हूँ, लेफ्ट बॉटम में जो वेबटेक हमने बना रखा है, इसमें जैसे ही अब हम क्लिक करेंगे ना ऐसे प्लस में, तो देखो यहाँ पे हमें टेबल्स दिख रहे हैं, माई टेबल्स करके। ठीक है, इसमें जैसे क्लिक करेंगे अपन तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें कि हमारा डेटा है। अब हमें हैंडल करना है। देखो मैंने पहले बोला था जिस टाइम पे क्रिएट करोगे सिर्फ उसी टाइम पे वो वाला लेआउट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर उसको मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो क्या कर सकता हूँ। देखो कभी भी टेबल में अगर जाओगे ना, टेबल में जो टेबल हमने बना रखा है, मैंने जो अमित को बोल रखा था कि टेबल बना दो अमित प्लीज़, है ना, तो उस टेबल का अगर डेटा देखना है तो आप ब्राउज में जाओगे। ऊपर में कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ये सिर्फ एक टेबल के लिए है। ये जितने भी लेआउट दिख रहे हैं ना, ये पूरे लेआउट एक टेबल के लिए है सिर्फ, क्योंकि मैंने टेबल को सेलेक्ट कर रखा है। अगर यहाँ पे ऑप्शंस आपको चाहिए डेटाबेस के लिए तो आप डेटाबेस को सेलेक्ट करो। डेटाबेस को सेलेक्ट करोगे तो आपको डेटाबेस के अंदर के टेबल दिखेंगे, आप टेबल को ड्रॉप कर सकते हो, एम्प्टी कर सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी मैं किस में वर्क करना चाह रहा हूँ, टेबल में, तो मैं टेबल को सेलेक्ट करूँगा। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें डेटा दिखेंगे जो कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या दिखेगा, वही स्ट्रक्चर जो हमने अभी बना रखा था। देखो यहाँ पे दिख रहा है प्राइमरी। ठीक है, इसमें माउस लेकर के जा रहा हूँ, प्राइमरी दिख रहा है, इंटीजर 11 है, बाय डिफ़ॉल्ट 11 पकड़ा हुआ है। नेम वेरकेयर 250 हमने भरा हुआ था, ब्रांच 250, कॉलेज 250 वेरकेयर, रोल नंबर वेरकेयर 250, डेट को हमने रखा था टाइम स्टैम्प। तो ये सारा चीज़ दिखा रहा है, और ये क्या बता रहा है, करंट टाइम स्टैम्प ये पकड़ेगा। ठीक है, ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प। अगर इसको मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। किसी को अगर मान लो मुझे चेंज करना है, नेम में गया, ठीक है, और इसको बोलूँगा कि चेंज, तो चेंज के जैसे करूँगा तो वो लेआउट दिखा देगा मेरे को, कि नेम को सिर्फ चेंज करने का मेरे को दे देगा। सेव करूँगा तो ये सेव भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मल्टीपल को करना है तो मल्टीपल को आप सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद आप चेंज में क्लिक कर दो। जितने आपने वो सेलेक्ट करे होंगे उतना का आप चेंजेस अगेन कर सकते हो। और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है इसमें, ऑनेस्टली अगर बताऊं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 पार्ट को हमें मैनेज करना होता है बहुत थोरली। ठीक है, ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 3 पार्ट को अगर नहीं भरोगे तो दिक्कत आ जाएंगी। ठीक, इतना होपफुली क्लियर होगा सबको।
क्लियर है क्या? किसी को कुछ डाउट इसमें? पक्की बात? किसी को कोई डाउट? एनीबडी? होपफुली नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद हमें एसक्यूएल में डेटा इंसर्ट का देखना है। जैसे ब्राउज का मैंने बता दिया, स्ट्रक्चर का बता दिया, स्ट्रक्चर में आप इसको कॉलम को एडिट कर सकते हो। एसक्यूएल में आते हैं। अब ये एसक्यूएल में ही सारा मामला फंसा हुआ है। ठीक है, एसक्यूएल में ही सारा मामला फंसा हुआ है। देखो, अगर आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट की, अगर इसमें क्लिक करोगे तो सेलेक्ट का क्वेरी आ जाएगा। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट का क्वेरी आ जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इंसर्ट लिखा हुआ है, इनटू लिखा हुआ है, और उसके बाद टेबल का नाम लिखा हुआ है, आईडी, नेम, ब्रांच, कॉलेज, रोल नंबर, डेटा, और उसके बाद वैल्यू लिखने के बाद में फिर 6 वैल्यू इसमें दिए हुए हैं। इसका सीधा मतलब क्या है बताऊं? वैल्यू 1 के जगह पे आप जो भी भरोगे वो इसके 1 के प्लेस पे जाएगा। वैल्यू 2 में जो भी भरोगे वो सेकंड प्लेस पे जाएगा। 3 में जो भरोगे वो थर्ड प्लेस पे जाएगा। ऐसे चलता है। समझ में आ रहा है क्या? ये इतना पार्ट ठीक है, ये चीज़ समझने की कोशिश करना। इंसर्ट इनटू, दिस इज द पार्ट ऑफ एसक्यूएल। एक्चुअली एसक्यूएल के लिए एक अलग से वीडियो हम या फिर एक क्लास अलग से करेंगे जिसमें कि एसक्यूएल का डेप्थ बताऊंगा मैं। अभी सिर्फ समझने के लिए समझो कि अगर हमें सिर्फ करना है तो भी हम कर सकते, कोई इशू नहीं है। इंसर्ट इनटू किसमें? डेटा टेबल का नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में क्या करा? एक आईडी दिया, नेम दिया। वही चीज़ ध्यान रखना, ये आईडी, नेम, ब्रांच क्या है पता है? ये वही है जो मैंने कॉलम नेम पे अभी दे रखा था। तो ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन आपके डेटाबेस के कॉलम नेम से, ठीक है। और वैल्यूज़ के बाद में जो ब्रैकेट लग रखे हैं वो वैल्यूज़ होंगे जो कि आपको एक्चुअली में इंसर्ट कराना है एक एक कॉलम के अंदर। ठीक है, तो इसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे वो थोड़ा सा देखना। ये मेरे को मिल गया। अब यहाँ का काम यहाँ तक ख़त्म है। इंसर्ट जहाँ तक है ना, तो यहाँ तक ख़त्म है। अपने को यहाँ से इतना ही चाहिए था। ओके, हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में। कनेक्शन तो हमने कर लिया, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। कनेक्शन तो हमारा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे एक एसक्यूएल क्वेरी आएगा। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला कनेक्शन करना होता है। मैंने अमित के साथ में कनेक्शन करा। उसके बाद अमित के साथ में मैंने बैठ करके क्या करा कि टेबल बना लिया कि यार ये नोटबुक में, ये टेबल में हमें चीज़ें लिखनी है। ठीक है। तीसरा, मैं अपने साइड से डेटा जो है अमित को भेजूंगा। ठीक है, तो कनेक्शन बनाया क्या? हाँ, कनेक्शन बना लिया। एक क्वेरी लिख दिया क्या? क्वेरी, इसको क्वेरी बोलते हैं बेसिकली। ये डबल कॉट में रहता है, ठीक है, इसको क्वेरी बोला जाता है। ठीक, मैंने क्वेरी लिख दिया कि चलो क्या बोलते हैं कि इस टाइप से आप डेटा जो है इंसर्ट कर देना। कैसे? इंसर्ट इनटू, ये ब्रैकेट को थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ। आईडी में तो मेरे को देना नहीं है, तो आईडी को मैं हटा देता हूँ। मैं स्पेसिफिक चीज़ों में डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉलम नेम, नेम पे मेरे को डालना है एक। दूसरा, ब्रांच में मेरे को डेटा डालना है। तीसरा, कॉलेज पे डेटा डालना है। चौथा, रोल नंबर पे डेटा डालना है। बाकी मेरे को डेट नहीं चाहिए, तो डेट मैं हटा दूंगा। ठीक है, वैल्यूज़ के अंदर में मेरा कितना जाएगा वैल्यू पता है? 6 ना जा करके अब सिर्फ 4 ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ 4 ही जगहों पे डेटा डालने हैं, 3, 4। ठीक है, इतना कर दिया। अब लास्ट में क्या करूँगा मालूम? लास्ट में क्या करूँगा? मैंने अमित से कनेक्शन बनाया, अमित को इंस्ट्रक्शन दे दिया टेबल बनाने के बाद में, है ना, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि देख टेबल तो बन गया अपना, लेकिन इसको ऐसे ऐसे फॉर्मेट में डालना कि आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट कर देना, तू अपने हिसाब से 1 2 3 4 5 6 लिख लेना सीरियल नंबर के जैसा आईडी के प्लेस में, और डेट जो है वो डेट करेंट डेट डाल देना भाई। ठीक है, उतना करने के बाद में मैं बोलूँगा कि अच्छा अब डेटा सेंड करने का बारी आया। ठीक, तो डेटा को मैं क्या करूँगा? फायर करूँगा, फायर। ठीक है, माई SQLi क्वेरीज को बोलते हैं। दिस कॉल्ड फायरिंग और SQL। तो इसमें 2 चीज़ें लगती हैं, कनेक्शन लगेगा, ठीक है, और क्वेरी लगेगा। ये 2 चीज़ें लगेंगी। ठीक, अभी भी लेकिन कुछ अधूरा है, ये सेक्शन अधूरा है। मेरे पास में डेटा कहाँ से आएगा? फॉर्म से आएगा क्या? सोच के देखो, फॉर्म से डेटा आएगा? इसको मैं थोड़े देर के लिए अभी स्थगित कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्म बनाएंगे। मेन चीज़ तो भूल रखा है हम लोगों ने, मेथड क्या लिखना होगा। अब देखना मैजिक। ठीक है, अब चीज़ें समझ चुके हो तुम लोग। इसमें डालूंगा मैं इनपुट। ठीक है, इनपुट
टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और ये जाएगा प्लेस होल्डर, इसमें कर देता हूँ मैं, प्लेस होल्डर में मैं दे देता हूँ नेम, मेरे को 4 चाहिए है ना, नेम, या फिर एंटर योर नेम बोलता हूँ मैं, एंटर, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा, ये कोडिंग है ठीक है, कोडिंग ध्यान से देखना, एंटर योर नेम, और दिमाग में ना थोड़ा सा ड्राई रन भी करते रहना कि कैसा दिखेगा ये बी आर। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा 4 बारी, क्योंकि मेरे को 4 डेटा चाहिए, क्या क्या, नेम चाहिए थे, एंटर योर ब्रांच चाहिए था, एंटर योर कॉलेज चाहिए था, एंटर योर रोल नंबर चाहिए था, ये 4 चीज़ें चाहिए थी। बी आर इसलिए लगाया ताकि थोड़ा सा गैपिंग मेरे को मिले नीचे में, ठीक है। लास्ट में मैं क्या करूँगा, एक और इनपुट लूँगा, उसको बोलूँगा कि भाई ये टाइप सबमिट है, ठीक है। अब एक चीज़ जो मैंने पिछले क्लास में बहुत थोरोली बताया था, क्या, कि कभी भी पोस्ट में अगर काम करा रहे हो तो पोस्ट मेथड से पता चलता है कि पोस्ट मेथड में मेरे को पकड़ना है। अब जो भी डेटा पकड़ने होंगे उसके नेम एट्रीब्यूट से हम पकड़ते हैं, याद है, कितनों को याद है नेम एट्रीब्यूट से पकड़ते हैं डेटा को। तो हम हर एक में ना, मैं हूं ना कनेक्टेड, तो हूं ना, कहीं लेफ्ट तो नहीं कर गया गाइस, आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके ठीक है, बताते रहना यार, ठीक है, माइक का अलाउंस दिया हूँ मैं। अब डेटा कभी भी पकड़ना है ना, तो डेटा हमें नेम से पकड़ना होता है, नेम एट्रीब्यूट से, है ना। एट्रीब्यूट मतलब क्या, प्लेस होल्डर इज एट्रीब्यूट, और ये इसका एट्रीब्यूट का वैल्यू, ये इसका एट्रीब्यूट, ये इसका एट्रीब्यूट का वैल्यू, ठीक है। तो वैसे ही नेम करके एक एट्रीब्यूट होता है, नेम, ठीक है। अभी अगेन मैं नेम जो है ना, ये थोड़ा सा अजीब सा देने वाला हूँ, ठीक है। योर नेम को YN लिखूंगा, ठीक, कैपिटल में लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। इसमें क्या दूंगा, ब्रांच है ना, BR ब्रांच, ठीक है, नेम, कॉलेज है CL कॉलेज, ओके, यहाँ पे नेम दे दूंगा RL, रोल के लिए, ठीक है, रोल नंबर के लिए RL, और इसमें एक नेम दूंगा, इसमें तो पहले तो प्लेस होल्डर हटाता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये सबमिट बटन है तो इसमें प्लेस होल्डर का क्या ही सीन है, ठीक। इसमें नेम दे दूंगा मैं, बोलूँगा कि सबमिट, या फिर कुछ भी नाम दे सकते हो, देखो नाम कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर में, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन चलेंगे, और यहाँ तो पहले तो एक कंडीशन डालेंगे, कौन सा कंडीशन, वही कंडीशन जो हमने पहले डाल रखा था, इफ़ इज सेट, ठीक है ना। कौन सा सेट है, अगर सेट है हमारा पोस्ट मेथड में कौन, सबमिट, ठीक है, सेट है हमारा पोस्ट मेथड में कौन, सबमिट, मतलब कि सबमिट में अगर क्लिक हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमें 4 डेटा वहाँ से लेकर के आनी है। पहला डेटा नेम के नाम से होगा, ठीक है, मतलब वेरिएबल बनाया मैंने नेम का, है ना, कि इसमें ये वाला डेटा आए। पकड़ना है, कैसे पकड़ेंगे, कुछ नहीं भाई, पहले कोड लिख रखा है, कॉपी पेस्ट, पोस्ट मेथड से मुझे पकड़ना है, जिसमें कि नेम क्या होगा, YN नेम होगा, योर नेम, ठीक है। ऐसे ही 4 डेटा मेरे को पकड़ने हैं, ठीक है। दूसरा जो होगा वो ब्रांच होगा, BRANCH ब्रांच, और ब्रांच के लिए हमने क्या नेम पकड़ा हुआ है, BR, ठीक है। तीसरा CL पकड़ा हुआ है कॉलेज के लिए, तो इसमें लिखेंगे हम कॉलेज, ठीक है। और चौथा पकड़ा हुआ था हमने रोल नंबर के लिए RL। समझ में आ रहा है ना कि कहाँ से पोस्ट मेथड का कौन सा नेम से हम कहाँ पे फेच कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने नाम एकदम से उल्टा डाला हुआ है, नेम को यहाँ पर चेंज कर दूंगा, मैं बोलूँगा रोल, ठीक है। अब अपने पास में सॉर्टेड है चीज़ें, क्यों सॉर्टेड मालूम, क्योंकि अपने पास में तो डेटा आ गई है ना। इसको एक बार अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हो, इको कर लेना, या फिर एक काम करना, इको में ना अलर्ट भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि पूरा डेटा को हटाओ, इसके अंदर स्क्रिप्ट डाल सकते हैं अपन। देखो स्क्रिप्ट ऑन करा, स्क्रिप्ट क्लोज करा, जैसे हम HTML कैसे लिखते हैं याद है, तो HTML के अंदर में एक अलर्ट करके एक फंक्शन आता है, ठीक है, अलर्ट करके एक फंक्शन आता है, उस अलर्ट के अंदर में हम चीज़ों को डाल सकते हैं। तो इस अलर्ट के अंदर में हम क्या डालेंगे, सीधे सीधे नेम को डालेंगे। कैसा तरीका होता है वो देखो, ठीक है, कैसा तरीका होता है वो देखो। नेम डाला, ऐसे ही हम और भी चीज़ें डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
स्पेस लगा करके हमने सपोज ब्रांच डाल दिया, स्पेस लगा के हमने कॉलेज डाल दी, स्पेस लगा के हमने रोल डाल दिया। एक बार पहले तो देखते हैं, अभी कनेक्शन वगैरह कुछ हमने यूज़ नहीं करा है, ठीक है। अभी हम फिलहाल तो पेज से ही डील कर रहे हैं कि भाई जो भी हमने डेटा डाल रखा है ना वो हमारे पास में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको तो चेक करें पहले। अगर चेक ही नहीं होगा, हमारे पास में सपोज डेटा आने में ही दिक्कत हो रही है, डेटाबेस में कैसे भेजूंगा मैं अमित को जाके बोलूँगा एक काम करना अमित, कि डेटा है मेरे पास में एड़गुम्बा बिड़गुम्बा, अब वो पागल हो जाएगा कि भाई ये बोल क्या रहा है, ठीक है। मैं उसको डेटा बोलूँगा अमित एक काम करो डेटा डाल दो, वो पूछेगा कौन सा डेटा, मैं बोलूँगा डाल दो। तो मैं अगर डेटा नहीं बता रहा हूँ उसको तो वो कहाँ से डालेगा बेचारा, ठीक है। तो मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा ये जो वेरिएबल्स में मैंने डेटा लेकर के आया ना वो एक्चुअली में आ रहे हैं या नहीं, उसी के लिए मैंने बस ये लिखा हुआ है कि अलर्ट में, अलर्ट बॉक्स में मेरे को ये डेटा मिलेंगे कहीं ना कहीं। एक बार देखते हैं, चलो यहाँ पे चलते हैं, अपन इन सबको रिमूव करेंगे जो पहले से लिखा हुआ था, और ये आ गया हमारा एंटर योर नेम बोलता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि अमित, अमित चहते होते जा रहे हो यार, बताओ बी टेक कॉलेज, अमित कॉलेज नाम बताओ सीमेंस कॉलेज, कौन सा, सीमेंस, CIMAGE, CIMAGE कॉलेज, ओके। रोल नंबर तुम्हारा सपोज 323454 ये है, ठीक है। अभी देखना गाइस, एक चीज़ देखना कि हमारे पास में ये डेटा एक्चुअल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे PHP के अंदर में। सबमिट में करा, ओके, सबमिट वर्क नहीं करा, मतलब कि कहीं तो कुछ तो झोल है। तो इको में ना स्क्रिप्ट ना यूज़ करके, चलो मैं डायरेक्टली इको यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कहीं तो झोल है, हमने कहीं कुछ गलत हो सकता है करा हो, ठीक है। मुझे ये वाइब आ रही है। चलो डॉट ले लें क्या, मे बी डॉट की वजह से दिक्कत हो रहा हो। ये हो गया, रिफ्रेश, कंटिन्यू, अमित टेक आ रहा है, अमित आ गया, डॉट बीटेक आ गया, सिमेज कॉलेज, और ये मतलब कि डेटा तो अपने पास में आ रही है, प्रॉपर आ रही है, ठीक है। इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत, इको करा है मैंने बस कि मेरे पास में डेटा आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है ना, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब इसको हमें भेजना है कहाँ, डेटाबेस में, मतलब कि मैं कंफर्म हो गया कि भाई मेरे पास में डेटा आ रही है। अब मैं वहाँ पे भेजूंगा जहाँ मैंने अमित को बोला था नोटपैड में अपना, है ना, कि अपना नोटबुक में कि भाई टेबल वेबल बना ले पूरा अच्छे से, ये कर ले वो कर ले, जो भी मैंने बोला था वहाँ पे मैं डेटा भेजने का टाइम आ गया। ओके, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और क्या करूँगा, इसको सारे को मैं लाट के अंदर ले लूँगा अंदर में, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगा, मैं कनेक्शन ओपन करूँगा। चलो अभी तो मेरे को कंफर्म हो गया कि डेटा मेरे पास में आ रहा है फॉर्म से उठ करके। मैंने कनेक्शन ओपन करा, कनेक्शन मैंने पहले ही चेक कर रखा था। उसके बाद मैं क्वेरी ओपन करता हूँ जिसमें वैल्यू डालना है मेरे को। वैल्यू कैसे डालेंगे, सिंगल कॉट के अंदर में डालेंगे वैल्यू, हमेशा याद रखना, सिंगल कॉट कॉमा, सिंगल कॉट कॉमा, सिंगल कॉट कॉमा, सिंगल कॉट कॉमा, सॉरी नॉट कॉमा, 4 वैल्यू देने हैं मुझे, ठीक है। पहला क्या है, नेम है, ध्यान रखना ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट वाइव करता है। वाइव करता है का मतलब एकदम, मतलब ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ टेक्निकल टर्म, ठीक है। वाइव करता है इसका मतलब क्या है कि इसका पहले वाला जो है ना, इसके पहले वाले से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, मतलब कि इस यहाँ पे जो हम वैल्यू देंगे पहले वाले में वो पहले में ही जाएगा, दूसरे में जो वैल्यू देंगे वो दूसरे पोजीशन पे ही जाएगा, तीसरे पे जो वैल्यू देंगे वो तीसरे पोजीशन पे ही जाएगा, कहाँ, डेटाबेस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू देना चालू करेंगे। ध्यान रखना इसको सेकंड मतलब वन सिंगल कॉट में रखना, ठीक है, नहीं तो एज एन स्ट्रिंग जाता ही नहीं वो। ओके, हमने क्या करा, नेम है तो नेम हमने बनाया था वेरिएबल, इसके जगह पे ब्रांच बनाया था वेरिएबल, ठीक है। तीसरे के जगह पे कॉलेज बनाया था वेरिएबल, ठीक है। अब देखो कॉलेज कॉलेज कॉलेज, ठीक है, ओके। फोर्थ जगह पे हम क्या रखेंगे, रोल, जो कि हमने वेरिएबल बना रखा था। ये हमारा क्वेरी जो है ये हो गया, काम हो गया इसमें। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको लग रहा है कि क्वेरी अगर गलत है तो कैसे गलत हो सकता है, ठीक है, बताऊंगा, डोंट वरी। अब मैं क्या करूंगा, इसको लॉन्च करूंगा। लॉन्च करने का मतलब मैं फायर कर रहा हूँ बेसिकली, कि जो भी मैंने कनेक्शन दिए हैं और जो भी मैंने क्वेरी लिखी है उसको भेज दो। तो मैं भेजूंगा कैसे, भेजूंगा कैसे, अमित के पास अगर मुझे डेटा भेजनी है तो भेजने के लिए मेरे पास होना चाहिए ना कि अच्छा हाँ अब जाओ,
ठीक है, मैंने कमांड कर दिया कि ठीक है जाओ, तो वही कमांड ये है कि आई एम ओके विथ इट। ठीक है, मेरे पास में डेटा आ गई हैं, मेरे पास में कनेक्शन है, मेरे पास में तरीके हैं कि कैसे कैसे तुझे डालना है ना, मतलब किसको, अमित को, तुम्हें कैसे कैसे डालना है डेटा को टेबल में, वो मेरे पास में क्वेरी आ चुकी है। अब मैं बोलूँगा कि ठीक है जाओ भैया। ठीक है, ये लाइन होता है क्वेरी फायर करने के लिए। ओके, अब देखते हैं कि ये वर्क कैसा करेगा। अभी तक देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। मैंने क्या बोला था, जैसे ही आप टेबल में क्लिक करोगे ब्राउज़र में आप चले जाते हो, ब्राउज़र में आपको डेटा दिखता है, तो मैं डेटा में शिफ्ट कर जा रहा हूँ। अभी तक डेटा अपने पास में कुछ नहीं है, दिख रहा है क्या, कुछ भी डेटा यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे करेंगे नेम भरेंगे, अमित करा, बीटेक करा, कॉलेज डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया, सबमिट करता हूँ। सबमिट जैसे करूँगा हो गया। यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के देखो, यहाँ पे इस सेक्शन में मैंने बोला था ना कुछ नहीं था उस टाइम पे भी, दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखो कुछ कुछ तो डेटा आ गया है। ठीक है, ID 1 आ गया है, जैसे कि मैंने बोला था कि 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज करेगा। अभी दूसरा एंट्री होगा तब देखना कि कैसे इंक्रीज करेगा। नेम अमित आ गया है, ब्रांच बीटेक आ गया है, इसका कॉलेज आ गया है, रोल नंबर वही आया हुआ है, डेट देखो क्या आया हुआ है। ठीक है, आज है ना 4/11/2023 है ना, डेट आ गया, साथ ही साथ टाइम भी आ गया, इनफैक्ट सेकंड भी आ गए हैं कि कितना सेकंड में इसने डेटा फिल करा हुआ है। किसी और का बताओ, कोई अपना नाम बताओ। एनीबडी गाइस, बताओ, माइक ऑन करके बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरे स्टूडेंट्स में गट्स नहीं है। अंकल रैट, देवांश क्यों अपना नाम बर्बाद करने में तुले हुए हो? चलो मैं रंजीत का डालता हूँ। ठीक है, लाइक लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, है ना, रंजीत का मैं डालता हूँ। अब ब्रांच डाल देता हूँ, इसका भी बीटेक डालता हूँ, या फिर BCA डाल देता हूँ। ठीक है, कॉलेज में डालता हूँ ABCD, क्योंकि बता नहीं रहे हैं कोई मुझे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ डाल देता हूँ। सबमिट क्लिक करता हूँ, चला गया होगा देखो। ठीक है, ये देखो रंजीत का। अब यहाँ पे क्या है, ID 1 के बाद में 2 आया हुआ है, ID कभी भी रिपीट नहीं करेगा। BCA डाला हुआ था, ABCD डाला हुआ था, 1 से लेकर के 8 तक काउंटिंग डाले हुए थे। और देखो टाइम, कितने टाइम इंटरवल पे मैंने उसको कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। इंसर्शन पता चल गया क्या, कितनों को डिफ़िकल्टी आई इंसर्शन में? डेटा इंसर्ट करना है तो क्या क्या सेटअप्स होनी चाहिए पता है? पता लगा कुछ बहुत? पक्की बात, किसी को कुछ कंफ्यूजन? एनीबडी गॉट इट? ओके, क्योंकि ना जब लाइव प्रोजेक्ट में काम करते हो तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेगा। जो डेटा इंसर्शन है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वही कहीं ना कहीं आपका लीड या फिर बोल सकते हो कि डेटा जो है जनरेट करके देता है। सर जिसमें जैसे मैं अगर अपनी वेबसाइट गिटहब पे होस्ट करना है एंड मुझे डेटाबेस ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे? तब तो DB ऑनलाइन चलना होगा और तभी लोकल होस्ट यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, लोकल होस्ट यूज़ नहीं कर सकते तो एक काम करना ना, जहाँ पे आप लोकल होस्ट यूज़ करते हो ना, जैसे कि यहीं पर देखो, जैसे कि मैं लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे सर्वर का मेरे को दे रहा है 127.0.0.1, दिस इज़ माई लोकल IP। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन सर्वर का कहीं पे यूज़ करते हो, ये तो मैंने अपने लैपटॉप में करके रखा है, तो ये मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट ये दे रहा है 127 वाला दे रहा है। ठीक है, जो कि ये लोकल होस्ट कर रहा था, ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे आप किसी, मान लो गिटहब में आपने कोई वेबसाइट होस्ट करके रखा, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल्स देने हैं, क्योंकि विदाउट क्रेडेंशियल आप कैसे लॉगिन कर लोगे? ठीक है, तो जहाँ पे भी आप अपना वेबसाइट वो अपना डेटाबेस बनाओगे ना, तो उस टाइम पे आपको क्रेडेंशियल देने होंगे। लोकल होस्ट के जगह पे आपको सीधे सीधे, कहाँ गया, लोकल होस्ट के जगह पे आपको सीधे सीधे यहाँ के IP एड्रेस देने पड़ेंगे विथ पोर्ट, ध्यान रखना इस चीज़ को।
ठीक है। आप जब ऑनलाइन जाओगे ना, ऑनलाइन में सर्वर बनाओगे, तो यहाँ पे दिख जाएगा, सारा चीज़ दिख जाएगा यहीं पे। जैसे कि यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, वहाँ पे आपका आईपी एड्रेस के साथ में आपका पोर्ट भी दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पोर्ट किस में चल रहा है, 3306 में चल रहा है ना, ये देखो पोर्ट दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपका पोर्ट यहीं पे शो हो जाएगा। तो आप आईपी एड्रेस एंड पोर्ट को लेकर के सीधे सीधे जा करके यहाँ पे कनेक्ट कर देना इस प्लेस पे, लोकल होस्ट की जगह पे। यूज़र, अगर आपने वेबसाइट, अब ऑब्वियसली आपने वो डेटाबेस बना रखा है तो यूज़र नेम और पासवर्ड तो आपको पता ही होगा, और डेटाबेस तो आप खुद ही बनाओगे, तो ये तीन चीज़ों का तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कनेक्ट करने के लिए ये थोड़ा सा क्रूशियल हो जाएगा कि आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर आपको यहाँ पर देख करके देखना पड़ेगा। एम आई क्लियर देवांश? फ्री में माई एसक्यूएल आपको कई जगह में मिल जाएगा, इन्फिनिटी फ्री में मिल जाएगा, 000 वेब होस्ट में मिल जाएगा, जितने भी फ्री सर्विसेज होते हैं वहाँ पे मिल जाएगा। इन्फिनिटी फ्री का यूज़ कर सकते हो, उसमें डेटाबेस अनलिमिटेड बनते हैं। मतलब कि पता नहीं उनका क्या सर्विस है, मुझे भी नहीं समझ में आया। मे बी वो डेटा बेचते हैं किसी को, क्या करते हैं मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ ऐसे, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जोकिंग। लेकिन हाँ, मेरे को नहीं समझ में आता कि भाई उन लोगों का एक्चुअल में फ्री में क्यों देते हैं वो लोगों सब। ठीक है, मे बी हो सकता है पब्लिसिटी के लिए होता हो, या फिर नाम थोड़ा सा होता है ना, कुछ चीज़ें फ्री दे दी हैं तो नाम होता है लोगों का, तो मे बी हो सकता है उस वजह से। लेकिन इन्फिनिटी फ्री, यस आई कैन रिकमेंड यू कि वहाँ पे जाकर के एक बार देख सकते हो। सर ये रूट कहाँ से पता चला? आईडी एंड पासवर्ड, आईडी एंड पासवर्ड, आईडी देखो यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे आओगे तो जब आप होम में जाते हो यहाँ पे, यहाँ लेफ्ट में, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ दिख जाती है। जैसे यूज़र जो है ना वो रूट है, दिखा, और इसमें अभी तक पासवर्ड कुछ भी नहीं है। अगर पासवर्ड होता ना तो ये डैशबोर्ड ओपन होने से पहले मेरे को पासवर्ड मांगता। पासवर्ड हालांकि लगा सकते हैं, यूज़र अकाउंट दिख रहे हो, या यूज़र अकाउंट, यहाँ पे जाकर के हम पासवर्ड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैंने नहीं लगाया, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस। ठीक है, जब कभी भी आप ऑनलाइन में आप एक आप वो बनाओगे ना, PHP माई एडमिन में डेटाबेस बनाओगे, तो उस टाइम पे आपको मस्ट मांगेगा, मस्ट एकदम रहता है, वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आपको बनाना पड़ता है। वो प्रोसीजर अलग होता है, कभी होगा तो मैं आप लोगों को डेमो दिखाऊंगा एकदम लाइव वेबसाइट पे। ठीक है, कॉन्फ़िग या इन फाइल से भी देख सकते हो। देवांश देख तो सकते हो, लेकिन अगेन वहाँ पे वो लगे होते हैं उसके, क्या बोलते हैं उसको, एक परमिशंस के लिए लगे होते हैं। ठीक है, कि वो मतलब ओनर देख सकता है, कौन देख सकता है, तो वो परमिशंस लगे होते हैं। मतलब ओनर के लिए भी होता है ना, ओनर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट कर सकता है, नहीं कर सकता। जो ओनर नहीं है, जो यूज़र है, वो रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो परमिशंस लगे होते हैं वहाँ पे। तो कॉन्फ़िग फाइल में भी अगर आपका परमिशन हो वहाँ पे, और एज एन ओनर आप वहाँ पे जा रहे हो, तो हाँ देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टेक्निकलिटीज़ थोड़ा ज़्यादा हो गया लास्ट में। ये चीज़ समझ में आई क्या कि कैसे होती है? ये चीज़ समझ में आई, सबको समझ में आई? इंसर्शन आ गया समझ में? ओके, कल अब हम देखने वाले हैं कि फैच कैसे करेंगे। देखो इसको मैंने पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, कल हम देखेंगे फैच कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, और डिलीट कैसे करेंगे। ये तीन चीज़ कल देखने वाले हैं। आज इसलिए टाइम लगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ न्यू होगा आप लोगों के लिए, राइट? तो इसको डिटेल में बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी कल क्या करेंगे अपन, तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ देखेंगे। ये तीनों है ना, क्रड का मैंने बताया था, रीड अपडेट एंड डिलीट, कि कैसे रीड किया जाता है, अपडेट कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे, है ना। तो ये तीनों चीज़ हम कल देखने वाले हैं। आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट बताओ, एल्स यू कैन लाइक गिव मी अ थम्स अप so that we can like wind up the session, no problem. Okay, ओके, आई थिंक सबका क्लियर है लगभग। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर हम कल, है ना, सेम टाइमिंग पे। लेट मी लाइक ऑफ द वीडियो।